हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबके। तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 28, फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंसेस इन ए स्ट्रिंग। तो प्रॉब्लम क्या है, इसमें गिवन टू स्ट्रिंग्स, इसमें नीडल एंड हैशटैग। रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ नीडल इन हैशटैग और -1 इफ़ नीडल इज़ नॉट पार्ट ऑफ हैशटैग। हमें दो स्ट्रिंग दी हुई है। फर्स्ट इज़ हैशटैग जो कि एक बड़ी स्ट्रिंग होगी, नीडल जो कि एक छोटी होगी। तो हैशटैग के अंदर हमें चेक करना है कि नीडल है या नहीं है। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, यह है सैड बट सैड। तो नीडल दी हुई है सैड, मतलब छोटी स्ट्रिंग दी हुई सैड। तो हमें चेक करना है कि सैड है या नहीं। अगर है तो 0 आउटपुट देना है, अगर नहीं है तो -1 आउटपुट देना है। जैसे यहाँ देख सकते हैं हम, यह लीड कोड और नीडल है लीटो ऑब्वियसली नहीं होगी लीड कोड के अंदर, क्योंकि यहाँ पर लीड कोड है। या तो लीड सी होता, लीड को होता, तब तो यहाँ पर मिल जाता। ठीक है, तो -1 रिटर्न करना है। टॉपिक देख लेते हैं, टॉपिक क्या क्या है इसके। 2 पॉइंटर स्ट्रिंग मैचिंग। ओके, तो ये टॉपिक हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लेते हैं हम, फिलहाल के लिए हम ब्रूट फोर्स देख लेते हैं। ब्रूट फोर्स कैसे करेंगे, हम शुरू से चलेंगे, यानी कि हम हैशटैग के हर इंडेक्स से चेक करते जाएंगे। हैशटैग का जो भी हर इंडेक्स है यहाँ से चेक करते जाएंगे। हम पूरी जो स्ट्रिंग है उसे ट्रैवर्स करेंगे। ठीक, और हम मैच कर लेंगे फिर इससे नीडल से। पहले हम पूरे को चलेंगे और नीडल से मैच करेंगे। अगर इससे करेक्टर मैच हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट इंडेक्स पर चले जाएंगे। और पूरा नीडल मैच हो गया तो भाई इंडेक्स हम रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक तो पूरी जो है स्टैक वाली स्ट्रिंग है वो पूरी चल रही है शुरू से लेकर एंड तक। ठीक है, तो ये तो हो गया एन हो गया ना, 0 से n तक चल रहा है तो एन हो गया। और नीडल जो इसका पार्ट है छोटा, वो भी चेक हो रही है, तो ये हो गया एम। तो इसकी जो वो होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो होगी n/m। ठीक है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर भी हम इसका कोड देख लेते हैं। कोड में क्या होगा, सबसे पहले हम एक बेस केस लगा लेते हैं। बेस केस क्या होगा कि अगर नीडल जो है वो मिल जाती है, जैसे नीडल मिल नहीं जाती, नीडल खाली है, नीडल के अंदर कोई भी कैरेक्टर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस केस में रिटर्न 0 कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर रिटर्न वो नहीं है। तो इफ़ नीडल इज़ एम्प्टी, देन क्या करेंगे, इफ़ नीडल, और हम रिटर्न क्या करेंगे यहाँ पर 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नीडल के अंदर कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब मैच तो हो ही जाएगी। हम अब दो वेरिएबल बनाएंगे, इंट i, j। ठीक है, और हम लूप चला देंगे। फॉर लूप क्यों चलाएंगे, हम हैशटैग का हर इंडेक्स से चेक करेंगे, मतलब शुरू से लेके लास्ट तक चेक करेंगे और फिर बाद में कंपेयर करेंगे। उसके लिए हम एक और लूप चलाएंगे। ठीक है, तो i को हम 0 से चला रहे हैं और कहाँ तक चलाएंगे, हैशटैग के i से जो कि नॉट इक्वल टू नल वैल्यू तक चलाएंगे हम। ठीक है, इसके बाद i++। ठीक, हम वहाँ तक चला रहे हैं। क्या हो रहा है भाई, ये चलो जो भी हो। ठीक, तो हम वहाँ तक चलाएंगे और जे में हम 0 स्टोर करा देंगे फिलहाल के लिए। ठीक, तो अभी हम जे में इसकी इंडेंटेशन ठीक कर लेता हूँ। अब ठीक है। हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, जे को भी 0 कर देंगे, क्योंकि हम 0th एलिमेंट से चलाएंगे ना, और हम अब जे को बढ़ाएंगे आगे। जे को और आई को दोनों को एक साथ बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम नीडल के कैरेक्टर जो हैं, जो हैशटैग के कैरेक्टर से 1 बाय 1 मैच करते जाएंगे। अगर नहीं मिलता है तो नीडल को आगे बढ़ा देंगे। नहीं, नीडल तो हम बार बार चेक करेंगे, लेकिन उसमें जो है क्या कहते हैं उसे, हैशटैग वाले वो इंडेक्स को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। जैसे पीछे के जितने भी कैरेक्टर चेक किए उसके अंदर नहीं मिला
तो हैश टैग के कैरेक्टर को हम आगे बढ़ा देंगे और नीडल को फिर से हम दोबारा से चेक करेंगे। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो हम लूप चलाएंगे वाइल हैश टैग आई प्लस जे, ठीक, और नॉट इक्वल टू नल, यानी नल कैरेक्टर भी ना हो, ठीक है। तो इस तरह से हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं। फिर उसके बाद और एंड का है, मतलब एंड नीडल जे इज नॉट इक्वल टू, ये भी नल वैल्यू, ठीक, और एंड लगा दिए। उसके बाद हैश टैग आई प्लस जे, ठीक है, इक्वल टू नीडल जे, ठीक है। और हम इसके अंदर क्या लगाएंगे, जो जे है ना उसे +1 कर देंगे, मतलब कि जे को हम आगे बढ़ाते जाएंगे, ओके। और फोर लूप के बाद ये तो हो गया वाई, जी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर नीडल पूरा मैच हो गया, जैसे नीडल पूरा मैच हो गया तो रिटर्न हाई कर देंगे, नहीं तो लूप से बाहर आ जाएंगे और इफ नीडल आई जो कि नल वैल्यू से मैच हो गया, रिटर्न आई, ओके। और हम यहाँ पर रिटर्न कर दे रहे हैं -1। अगर जो पूरी की पूरी जो नीडल वाली वो है स्ट्रिंग हैश टैग के अंदर नहीं मिलती है तो -1 रिटर्न कर देंगे। एक बार चला के देख लेते हैं चलेगा या नहीं। रॉन्ग आंसर दे रहा है भाई, ये चेक कर लेता हूँ भाई क्यों रॉन्ग आंसर दे रहा है। हम यहाँ से चला रहे हैं नीडल इक्वल टू 0, रिटर्न 0 हो गया, ठीक। उसके बाद इंट आई जे ले लिए, और अरे भाई जे प्लस प्लस करना था हमें, ठीक है। जे प्लस प्लस करूँ या जे, अरे हाँ यहाँ तो वैल्यू ही हम आई की दे रहे हैं, जैसे आई को 0 चला रहे हैं तो वैल्यू में तो हम उसे भी 0 से ही चला रहे हैं, ऐसे। while hashtag I plus j is not equal to null value and then needle j is not equal to null value and stack I plus j equal to needle j, तो j प्लस प्लस कर दिया, ठीक। इफ needle of I, needle of मतलब j, तो अगर नल वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, तो हम कर देंगे रिटर्न आई, और हम इसे रन करके लिख लेंगे। ये तो चल गया भाई, ठीक है। अब हम इसे सबमिट कर देते हैं, ठीक है। सबमिट होगा या नहीं, लेट मी चेक। 7.12% बीट्स, 149 मिली सेकेंड, बहुत ज़्यादा समय ले लिया भाई इसने तो हम इसे पूरे को काट देते हैं। हम किस तरह से और कर सकते हैं इसे, हमें ऑप्शन भी तो दिए हुए हैं ना इसमें, 2 पॉइंटर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो 2 पॉइंटर से करके देख लेते हैं एक बार। जैसे तो 2 पॉइंटर में क्या होगा, स्टैक के अंदर हम 2 पॉइंटर चलाएंगे, जैसे ही वैल्यू हमें मिलती है तो तुरंत ही हम रिजल्ट दे देंगे, और नहीं मिलती है
तो हम -1 दे देंगे। तो पॉइंटर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 पॉइंटर बनाएंगे। पॉइंटर क्या ही बनाएंगे, हम डायरेक्ट ही चल देते हैं, वैसे भी छोटा सा ही सवाल है। तो इसके अंदर हम 1 मिनट, हम str फंक्शन का यूज़ भी तो कर सकते हैं इसके अंदर। प्री बिल्ड जो फंक्शन आता है ना, उसका यूज़ करके देख लेते हैं ना। बेस किसका तो है ही, अगर निडल एम्प्टी है तो हम एक कैरेक्टर बनाए, हम एक वेरिएबल बनाते हैं पोज str और स्टैक निडल। ओके, अब अगर निडल नहीं मिली तो क्या करेंगे हम, इफ नल कर देंगे, बस सिंपल रिटर्न -1 कर देंगे। और बस इतना करना है, उसके बाद हम रिटर्न कर लेते हैं। रिटर्न नहीं, रन करने के बाद इसे हम सबमिट कर लेते हैं। यस, दिस इज वर्किंग वेल। ओके गाइस, तो ये अच्छे से काम कर रहा है। तो हम इससे ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। 1 मिनट ही समय अब भी ज़्यादा ले रहा है, तो मैं इसे ज़रा हटा के देखूँ, आप सबमिट करके देखूँ। तो ये आप ठीक है, हाँ जी, तो ये हो चुका है। ठीक है जी, ये इतना सा था, सवाल भी इजी था और 4 लाइन का कोड था, सिंपल। ठीक है भाई, बस इसमें सिमुलेट करना था कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं, बस यही था। ठीक है, अगर एरे होता तो अलग से हो जाता, वो भी ऐसे इसी तरह से हो जाता, बस थोड़े से उसमें फंक्शन चेंज होते। ठीक है, ओके गाइस, तो यही था सॉल्यूशन। इसी बात से गुड नाइट, बाय बाय।